लेबनान पर इजराइल के हमलों से तनाव भड़क गया है और ईरान ने खुली चेतावनी दी है। ईरान ने वार्न किया है कि अब अगर ऐसा हुआ तो हम इंतहाई कदम उठाने वाले। किस तरह के कदम उठाने की बात कही गई है, ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के दरमियान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीज फायर उल्लंघनों पर चिंता जताई है। वहीं इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करते हुए कई ठिकानों को निशाना बनाया है। दोनों पक्षों के बयानों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ने की आशंका है। लेबनान में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है, मिलिट्री अभियान जारी है, जिसके तहत इजराइल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, जिसमें आम लोगों की मौत भी हो रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इन हमलों को लेकर 1 मई को एक बयान जारी कर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के हालिया उल्लंघनों की कड़ी निंदा की और कहा कि यह समझौता स्पष्ट रूप से लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लागू होता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में अरागची ने चेतावनी दी कि किसी भी एक मोर्चे पर किया गया उल्लंघन पूरे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात अरागची की तरफ से कही गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत चली और उसके अलावा 60 रोज़ा जंगबंदी की बात हो चुकी है। इस बीच किसी एक मोर्चे पर अगर जंग जारी रहा या फिर उस 60 दिनों की सीज फायर के खिलाफ उल्लंघन किया गया या खिलाफ वर्जी की गई, तो वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और ये पूरे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। ये बात ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई है, अब्बास अरागची की तरफ से कही गई है सोशल मीडिया एक्स के जरिए। उन्होंने इन हमलों पर तत्काल ध्यान देने को कहा है। तत्काल ध्यान दें। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर स्पष्ट रूप से सभी मोर्चों पर लागू है। जी हाँ, अब्बास अरागची ये कहते नजर आए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहली मर्तबा जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस बीच जो प्रस्ताव, जो प्रपोजल रखे गए थे, जो नुकात रखे गए थे ईरान की तरफ से कि हम इन नुकात पर अमेरिका के जरिए और इजराइल के जरिए उस पर अमल किए जाने तक इस समझौते को तब तक नहीं मानेंगे जब तक अमेरिका और इजराइल इन तमाम बातों पर अपने आप को लागू नहीं करता, यानी कायम नहीं होता या फिर उस रूल्स पे वो इत्तेफाक नहीं करता। उनमें से ये था कि अलग अलग महाज पर जिस तरीके से इजराइल इस वक्त बमबारी कर रहा है, चाहे गजा हो या फिर लेबनान हो या इसके अलावा हम हमास की बात करें या फिर हिजबुल्लाह की बात करें, तो इन तमाम महाज पर ईरान का ये कहना था कि अलग अलग महाज से जंग छेड़ रखी है इजराइल ने, वो तमाम जंग उसको बंद करने होंगे, तभी हम कोई समझौता लागू कर सकते हैं। और जब समझौता लागू है तो उस पर यह कहा जा रहा है कि अगर एक मोर्चा यानी लेबनान में जंग जारी है तो इसका मतलब ये है कि तमाम समझौते का उल्लंघन हो रहा है लेबनान। और फिर से अब्बास अरागची ने ये कहीं ना कहीं इजराइल को ये बाखबर कराया या याद दिलाने की कोशिश की गई है कि जो समझौता हम दोनों के दरमियान लागू है वो जिसमें लेबनान भी शामिल है, एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ये कड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार होंगे, ये भी अब्बास अरागची ने कहा। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने सेना को लेबनान में हमला करने के निर्देश दिए। इस ऐलान को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साझा किया। पीएमओ के अनुसार ये हमले बैरूत के दाहिया क्वार्टर में स्थित जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाने को लेकर किए जाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन द्वारा सीज फायर के बार बार और लगातार किए जा रहे उल्लंघनों और हमारे नागरिकों और शहरों पर किए जा रहे हमलों के मद्देनजर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने आईडीएफ यानी इजराइल की सेना को बैरूत के दाहिया क्वार्टर में आतंकवादी ठिकाने पर हमले करने के निर्देश दिए हैं। तो रविवार को नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना ने दोनों पक्षों के बीच जारी सीज फायर के बावजूद साउथ लेबनान में ब्लू फोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। ब्लू फोर्ट किला वो जहां पर लेबनान के हिजबुल्लाह का कंट्रोल रहा करता था, जो तस्वीरें भी साझा की गई हैं इजराइल की तरफ से और कहीं ना कहीं उससे हैरानी भी लोगों को हुई है। कई मोर्चे पर
तो ब्लू फोर्ट किले पर कब्जा कर लिया गया है और उन्होंने इजरायली सेना को लेबनान में अपनी घुसपैठ का और विस्तार करने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि कल रात हमारे वीर सैनिकों ने ब्लू फोर्ट किले पर कब्जा किया। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि वहां इजराइल देश का झंडा और गोलानी ब्रिगेड का झंडा फहराया गया, जिसके लिए मैं फख्र महसूस कर रहा हूं। साथ ही बयान में आगे कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 44 साल पहले ये जगह हमारे सैनिकों द्वारा लड़ी गई एक वीर गाथा का प्रतीक थी, लेकिन साथ ही ये हमारे बीच गहरे मतभेद को भी दर्शाता है। आज हम एक अलग अंदाज में ब्लू फोर्ट लौटे हैं। हम एकजुट होकर दृढ़ संकल्प के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ये कार्रवाई इजराइल के मिलिट्री अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो इजरायली सेनाओं की एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। और दूसरी तरफ जहां इजरायली पीएम की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही, तो दूसरी तरफ से ईरान ने ये वाजे कर दिया है कि अगर किसी भी मोर्चे पर जंग जारी रहती है तो इसका सीधा सीधा असर समझौते पर पड़ेगा। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।